हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ बाय आर के सैन पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ एक क्वेश्चन किए थे, कुछ एक प्रसार किए थे, महत्वपूर्ण सूत्र भी बनाए थे हमने, और वही महत्वपूर्ण सूत्र हम यूज़ करेंगे और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में 1 प्लस में 1 फैक्टोरियल प्लस में 1/2 फैक्टोरियल प्लस में 1/3 फैक्टोरियल और इस प्रकार से अनंत तक का मान है। तो आपको नज़र आ रहा होगा हमने e की पावर x का जो सूत्र था वो याद है। e की पावर x बराबर 1 प्लस में x की स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस में x की पावर 4/4 फैक्टोरियल और इसी प्रकार, जो कि अनंत तक थे। तो अब आपने x बराबर 1 रखा, तो e की बराबर क्या आएगा, 1 प्लस में 1/2 फैक्टोरियल, यानी 1 फैक्टोरियल भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, 1/3 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल और अनंत तक। तो इस टाइप से ये आपके पास सूत्र बन गया। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मान e होगा। तो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास थर्ड, 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस में 1/4 फैक्टोरियल माइनस में 1/5 फैक्टोरियल और इसी प्रकार अनंत तक का मान क्या होगा। तो डी स्टूडेंट, आपको ये मान निकालना है। तो आप क्या करोगे कि अच्छे से पता है कि e की पावर -x का जो सूत्र है वो अल्टरनेट साइन देता है। 1 माइनस में x प्लस में x की स्क्वायर बटा 2 फैक्टोरियल माइनस में x की पावर 3/3 फैक्टोरियल और प्लस में x की पावर 4/4 फैक्टोरियल और माइनस में, इस प्रकार से आप अनंत तक चलेंगे। तो यहाँ पर e की पावर जो x है वहाँ पर x का मान -1 रखोगे, तो e की पावर है -1 बराबर 1 माइनस 1 प्लस में क्या होगा 1/2 फैक्टोरियल माइनस में 1/3 फैक्टोरियल प्लस में 1/4 फैक्टोरियल और इस प्रकार से अनंत तक। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो डी स्टूडेंट, आपके पास जो ये आंसर बनेगा वो 1/2 फैक्टोरियल माइनस में 1/3 फैक्टोरियल प्लस में 1/4 फैक्टोरियल माइनस में 1/5 फैक्टोरियल प्लस में इस प्रकार से जो अनंत तक का मान आएगा वो e की पावर -1 होगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 4 में 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल और ये नेवी में पूछा गया क्वेश्चन है। डी स्टूडेंट, ये ध्यान रखोगे आप कि नेवी में पूछा गया क्वेश्चन है और प्लस में 1/6 फैक्टोरियल और प्लस में और इसी प्रकार अनंत तक का मान क्या है। तो इसका मान निकालने के लिए आपको याद होना चाहिए कि ये दोनों के दोनों फैक्टोरियल में है। तो फैक्टोरियल में e की पावर x वाला और e की पावर -x वाला होता है। तो e की पावर x प्लस में e की पावर -x बटा में 2 का मीनिंग क्या है, 1 बटा में जो आपके पास नज़र आएगा वो 1 प्लस में 1/2 फैक्टोरियल प्लस में 1/4 फैक्टोरियल प्लस में 1/6 फैक्टोरियल, इस प्रकार से अनंत तक मिलेगा। तो डी स्टूडेंट, आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि अपने को तो 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल चाहिए, तो ये एक इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये x होता है, तो आप यहाँ पे x लगाओगे, x का स्क्वायर, x की पावर 4, x की पावर 6। अब यहाँ पे x का मान 1 रखने पर, तो आप याद रखोगे x का मान 1 रखने पर, तो आप 1 रखोगे तो e की पावर 1 प्लस में e की पावर -1 बटा में 2 का मान जो आएगा वो आपके पास इस तरीके से आएगा, 1 प्लस में 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल, इस टाइप से आपको मिलेगा। तो यहाँ से 1 माइनस हो जाएगा, तो e प्लस में e पावर -1/2 -1 बराबर है, जो आपको रिक्वायरमेंट थी वो आपके पास से मिल जाएगी। तो इस टाइप से आपको मिलेगा। अब इसको आप 2 लघुत्तम लोगे तो e प्लस में e की पावर -1 माइनस में 2, तो ये आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस टाइप से आप इसको ये भी लिख सकते हो, बराबर में ये आपके पास e माइनस में 1 का पावर है 2/2e। आपको समझ आ गया होगा कि 1/e लिखा और यहाँ से मल्टीप्लाई किया, ये e से मल्टीप्लाई होगा, नीचे e आ जाएगा। तो इस चीज़ को भी आप लिख सकते हो। जैसा आंसर पूछा जाए वैसा ही आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखोगे कि 1 प्लस में 2 का स्क्वायर बटा में 2 फैक्टोरियल प्लस में 3 का स्क्वायर बटा में 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 का स्क्वायर बटा में 4 का फैक्टोरियल, इस प्रकार से आप देखोगे आंसर क्या है। ए में ऑप्शन दिया हुआ है अनंत, 2 ऑप्शन नंबर है 2e, 3 है आपके पास e और
सॉरी ए बी लिखो यहाँ पर, सी लिखो यहाँ पर और डी लिखो यहाँ पर। तो ये क्या है, 1 प्लस में 1 बटा ई। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखते हो तो अब यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि इसका फार्मूला क्या है, 1 प्लस में ये क्या हो 4 बटा में 2 प्लस में 9 बटा में 3 दूनी 6 प्लस में 16 बटा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2। तो अब ये देखो आप इसका जो आंसर आएगा इतने तक का ही, आगे तक जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 1 प्लस में 2 प्लस में ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस में 2 प्लस में ये कितना है, 3 से 3 कटेगा तो 1.5 बचेगा यहाँ पर, ये होगा। और इसमें डिवाइड करेंगे तो 0.66, यानी कि आप देख सकते हैं कि ई का मान होता है 2.71 के आसपास। तो 2 ई का मान लगभग कितना हो जाएगा, करीबन ये 5.25 के अल बताएगा। और इसका मान क्या होगा, ये 1 और 2 3, 3 और 1 4, और इसको जोड़ेंगे तो 5.25 के इक्वल है, अप्रोक्सीमेट आएगा यहाँ तक। तो ये इक्वल माना जाता है। तो अपने पास आंसर क्या होगा, 2 ई का मान है, आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 2 ई का मान आपके पास है, नजर आएगा। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख सकता हूँ 2 ई। तो ये आपके पास थोड़ा सा हिंट होता है, ट्रिक होती है। जैसे कि 2 ई का फार्मूला नहीं पता, डियर स्टूडेंट आपको याद होना चाहिए कि 2 ई का आपको फार्मूला ही नहीं पता, ये चीज़ आप जानते हो, अच्छे से जानते हो। और यहाँ पर मैं जो कि इसको थोड़ा सोल्व किया और ई का मान 2.71 होता है, उसका 2 से मल्टीप्लाई किया तो अप्रोक्सीमेट अपने वैल्यू निकाल ली। और किसी भी चीज़ में आपको ये नहीं मिल रहा तो अप्रोक्सीमेट आपके पास 2 ई का फार्मूला बन जाएगा। तो ये आप ध्यान रखोगे, ये ट्रिक होती है कुछ एक क्वेश्चनों को हिट मारने की। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 1 बटा में 1 फैक्टोरियल, 1 प्लस में 3 बटा 2 फैक्टोरियल और 1 प्लस में 3 प्लस में 5 बटा में 3 फैक्टोरियल प्लस में 1 प्लस में 3 प्लस में 5 प्लस में 7 बटा में 4 फैक्टोरियल। तो इस प्रकार से आपको ये मिलेगा। तो यहाँ से वही ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, ए ऑप्शन दिया हुआ है ई, बी ऑप्शन दिया हुआ है 2 ई, सी ऑप्शन दिया हुआ है 3 ई और डी ऑप्शन दिया हुआ है 4 ई। तो डियर स्टूडेंट्स अब इनको आप सोल्व करोगे तो इसको सोल्व करने का मतलब 1, इसको सोल्व करने का मतलब 4 में 2 का भाग दोगे तो 2, प्लस में इसका सोल्व करने का मतलब क्या है 6 का डिवाइड करना है और ये कितना हुआ 9 में। तो 6 में 9 का डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1.15 आएगा, प्लस में इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया 10 और 16, 16 में 12 का डिवाइड करेंगे तो 0.66, यानी कि अप्रोक्सीमेट कितना आएगा 5.25। और पिछला क्वेश्चन आपको पता है कि ई का मान 2.71 होता है। तो मल्टीप्लाई करोगे 2 ई को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5.25 लगभग ये आएगा आपके पास। तो ये आंसर क्या होगा, सेकंड बी ऑप्शन होगा। तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। ये आपके पास बेहतरीन ट्रिक मानी जाएगी जो कि आप डायरेक्ट देखते ही आंसर निकाल लोगे, थोड़ा सा सोल्व करना ही पड़ेगा। और ये क्या है, 1 प्लस में 3 बटा 1 फैक्टोरियल, 5 बटा 2 फैक्टोरियल, 7 बटा 3 फैक्टोरियल और एंड सो ऑन। ए का मान है ई, बी ऑप्शन में आपके पास 2 ई, सी ऑप्शन में 3 ई और डी ऑप्शन में 4 ई। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान क्या है, 1 प्लस में 3 प्लस में ये क्या है 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 और प्लस में 7 में 6 का भाग दें तो ये क्या होगा 1.1 के आसपास। तो ये अप्रोक्सीमेट कितनी वैल्यू होगी 4 2 6 और 7.6। तो आपके पास ई का मान 2.71 होता है। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो डी स्टूडेंट आपके पास क्या होगा 3 ई का मान लगभग 3 गुणा में 7 तो ये क्या हो जाएगा लगभग 8.3। तो यानी करीबन 8 के आसपास आ रहा है। तो ये भी आपके पास 7 समथिंग आ रहा था, तो ये भी 8 के करीबन आ रहा है, ये भी 8 के करीबन आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये ट्रिक मान लो या तुक्का मान लो, ये जो आपको देखो इसको सोल्व करने बैठ जाओगे तो आपका दिन ख़त्म हो जाएगा, एग्ज़ाम ही ख़त्म हो जाएगा, क्लियर नहीं होगा डाउट कि इसमें ये कैसे आया। तो आपके पास ये हिंट होते हैं और हिंट का यूज़ करते हो आप और क्वेश्चन को करते हो। तो नेक्स्ट करोगे 3 प्लस में 5 बटा 1 फैक्टोरियल प्लस में 7 बटा 2 फैक्टोरियल प्लस में आपके पास क्या है 9 बटा में
3 फैक्टोरियल और इस प्रकार से एंड सो ऑन। और जो कि ऑप्शन है आपके पास वो ए ऑप्शन है 3 ई, बी ऑप्शन है 5 ई और सी ऑप्शन है आपके पास 5 ई में से एक कम किया और डी में नन ऑफ दीज। तो डी स्टूडेंट आप देखोगे कि इसको सोल्व करना थोड़ा सा आसान। 3 प्लस में 5 प्लस में 7 में 2 का भाग दोगे तो 3.5 और प्लस में 9 में 3 से काटोगे तो 1.5 आ जाएगा समथिंग। तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगा? 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9 और यहाँ से 10 और 10 और 3 13, तो 13 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। अब ई का मान तो डी स्टूडेंट 2.71 होता है, तो आप 3 से गुणा करोगे तो 8 के करीब बनाएगा, 5 से गुणा करोगे तो 5 दिया, तो लगभग ये 5 ई का गुणा करें तो 5 गुणा में 2.71, तो ये करीबन आपके पास 13 आएगा, बिल्कुल 13.35 आएगा। और इसको आप क्या करोगे 13 अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो, तो ये आंसर आपके पास से रहेगा। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से 1 प्लस में 3/2 फैक्टोरियल प्लस में 7/3 फैक्टोरियल और प्लस में 15/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो इस टाइप से क्वेश्चनों को आप क्या करोगे, ए का जो ऑप्शन है वो ई गुणा में ई माइनस 1, बी ऑप्शन है आपके पास ई प्लस में 1 और सी ऑप्शन है ई 1 माइनस में ई और डी ऑप्शन है आपके पास 3 ई माइनस में 1। तो डी स्टूडेंट वही आपके पास तुक्का विधि। तो आप क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे। 1 प्लस में 3 में 2 का भाग दोगे तो 1.5 और 7 में 6 का भाग दोगे तो 1.16 और प्लस में 15 में 12 का भाग दोगे तो लगभग क्या होगा 0.62। समझ रहे हो? तो इस टाइप से 24 का 4 12 दूनी 24 का डिवाइड करोगे तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी आएगी 4.28 आएगी। तो इस प्रकार से आपको मिल गया। अब ये भी देखने को मिलेगा क्या कि अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू है, मान ली चलो, ठीक है। और अब अपने को क्या करना है कि ई जो फर्स्ट ऑप्शन है अपना, तो इसको हम थोड़ा सा सोल्व करें तो ये 2.71 में से 2.71 घटाओगे 1, इसका गुणा करना है तो 2.71 की गुणा आपके पास 1.71 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 4.6 आएगा। तो ये आपके पास पहला ही ऑप्शन है, टिक हो जाएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट आप आसपास थोड़ा सा आसपास मिल रहा हो तो आप इसको हिट मार दोगे, औरों का तो मिलेगा ही नहीं, ये कन्फर्म है, आसपास ही नहीं मिलेगा। ये चीज़ें आप ऑप्शन में देख के करते हैं। तो ऑप्शन देख के इन क्वेश्चनों को करना आसान है, अन्यथा आप उलझ जाओगे। सूत्रों से बस सिंपल कर सकते हो आप। 1/2 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल 1/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और गुणा में क्या है 1 प्लस में 1/3 फैक्टोरियल प्लस में 1/5 फैक्टोरियल प्लस में एंड सो ऑन। तो इसका मान क्या होगा? तो इन चीज़ों को आप सूत्रों से करना चाहो तो सूत्रों से देखो, ये फार्मूला किसका था e प्लस में e की पावर माइनस 1/2 का, और ये फार्मूला किसका था, ये क्या था e माइनस में e की पावर माइनस 1/2 का। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे तो आएगा 4g और इसका स्क्वायर ये a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से इसका आंसर आएगा वो क्या कि e की पावर 2 माइनस में 1/e की स्क्वायर और बटा में 4, तो ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। तो e की पावर 4 माइनस 1/4 गुणा में e की स्क्वायर। तो इस टाइप से आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं डियर स्टूडेंट। तो 1 प्लस में 2 की पावर 3/2 फैक्टोरियल प्लस में 3 की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस में 4 की पावर 3/4 फैक्टोरियल प्लस में 5 की पावर 3/5 फैक्टोरियल, ये आपको दिया गया है। और अनंत तक आपको इस प्रकार से दिया गया है कि आप इसे सोल्व करके बताएंगे कि ऑप्शन आपके पास ए में, ए ऑप्शन क्या है ई, बी ऑप्शन है 3e और सी ऑप्शन है आपके पास 4e और डी आपके पास है 5e। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप वही मेथड अप्लाई करोगे कि 1 प्लस में ये 8/2 करोगे, प्लस में 27/3 करोगे, 3 दूनी 6 सॉरी, और प्लस में ये 4 गुणा में 4 में आप क्या करोगे 4 3 2 का भाग दोगे, और प्लस में 5 गुणा में 5 और बटा में क्या करोगे 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2। तो इस प्रकार से आप अप्रोक्सीमेट आंसर लगाओगे यहाँ पर, जो कि क्या होगा वो हम सोल्व करेंगे। तो 1 प्लस में 4 प्लस में ये कटेगा कितना
सॉरी यहाँ 3 गुणा में 2 होगा, तो ये कितना होगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27 होता है ना, तो इसमें 2 का भाग दोगे तो 4.5 आएगा। इसमें आप ये कैंसिल करोगे, ये कैंसिल करोगे तो 8 में 3 का भाग दोगे तो लगभग 2.6 आएगा। प्लस में ये 5 से 5 कैंसिल करोगे, 25 में यहाँ पे भाग दोगे किसका, 4 तिया 12 दूनी 24, तो 25/24 का डिवाइड करोगे तो डी स्टूडेंट देखते ही बन रहा है आंसर। तो इनको जोड़ो, जैसे 8 9 और 2 12.1 आएगा लगभग, तो 12.1 प्लस में इसका करें तो 1.1, तो ये कितना हो जाएगा, थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं, 4 5 11, तो इन सबको जोड़ के देखोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, 13.2 समथिंग बन जाएगा। तो अब जो हमें पता ही होता है कि ई का मान 2.71 होता है, और आप इसको लगभग 5 से गुणा करें तो ये क्या आएगा, अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, 5 7 5 35 और पॉइंट कितना हो गया, 7 5 35 सॉरी 3 और 5 दूनी 10 और 3 13, तो लगभग 13 पॉइंट ये समथिंग आएगा, 13 पॉइंट ये समथिंग आएगा। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसकी है, 5 ई की है, और तो सब नीचे रह जाएंगे। तो इस टाइप से आप इनको कर पाओगे। तो ये आपके पास थोड़ा सा हिंट मिलेगा और आपको खुद करना है, हिंट से आप क्वेश्चनों को टिक करोगे। 2/3 फैक्टोरियल प्लस में 4/5 फैक्टोरियल प्लस में 6/7 फैक्टोरियल और प्लस में इस प्रकार से आप आंसर निकालोगे। इसके जो ऑप्शन हैं कि ई, बी ऑप्शन है 1/E और सी ऑप्शन है 2E और डी ऑप्शन है आपके पास E²। तो आप लगभग क्या आंसर दोगे, तो आंसर इसका क्या होगा, 2/3 गुणा में 2 प्लस में 4/5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 और प्लस में क्या होगा, 6/7 गुणा में 6 गुणा में 5 4 3 2। इस प्रकार से कैलकुलेटर या फिर आप थोड़ा सा डिवाइड करना, थोड़ा सा इसको देखोगे कि अप्रोक्सीमेट किसके बराबर आएगा। ये 2 से 2 कट गया तो 1/3 का मतलब होता है 0.33 और इससे ये कैंसिल होगा तो 1/4 5 15 दूनी 30, यानी 1/30 का मतलब क्या होता है, 1/30 का मतलब होगा 0.05 के लमसम, और ये 6 से 6 काटोगे इसमें डिवाइड करोगे तो ये 0.366 के लमसम आएगा। तो इसको यानी कि आप 2 को जोड़ लो, चाहे सॉरी 3 पॉइंट नहीं आएगा, ये बहुत बड़ा आएगा 0.00 समथिंग है, तो इनको जोड़ लो, अप्रोक्सीमेट जोड़ लो, तो ये कितना आ जाएगा लगभग, तो इन दोनों को जोड़ लो, आगे वाला तो और 0 के करीब जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ें तो वो लगभग कितना आ जाएगा, 0.38 के लमसम आ जाएगा। तो इस प्रकार आ जाएगा ये अप्रोक्सीमेट, यानी लगभग। अब जो ई का मान होता है कि 2.71 होता है, ये तो बहुत छोटा है, तो आप 1/E करते हो तो आप क्या करोगे, ये तो ए ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन देखोगे 1/E, तो 1/2.71 को आप डिवाइड करोगे तो ये 0.366 के करीबन मिलेगा आपको, तो ये लगभग आपके पास इक्वल आएगा। तो ये 1/E जो आपके पास आंसर होगा वो टिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से डी स्टूडेंट आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखें तो 2/1 फैक्टोरियल, 6/2 फैक्टोरियल, 12/3 फैक्टोरियल प्लस में इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं ई, बी ऑप्शन दिया होगा 2E, सी ऑप्शन दिया होगा 3E और डी ऑप्शन दिया होगा e⁻1। तो अब इसको आप सोल्व करें तो कितना होगा, 2 में 1 का भाग करें तो 2 आएगा, और इसमें भाग करें तो 2 यानी 3 आएगा, और इसमें भाग करें तो यानी 3 दूनी 6, इसमें 2 आएगा। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी भी, 2 3 5 और 2 7 के समथिंग आएगी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन से यानी कि ई का मान 2.71 होता है, तो यहाँ से 3 गुणा में ई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 8.31 हो जाएगा। तो लगभग तो यही है ना, बड़े से बड़ा, तो ये 3 ई के बराबर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14। तो डी स्टूडेंट 1 प्लस में 3/2 फैक्टोरियल प्लस में 6/3 फैक्टोरियल प्लस में 10/4 फैक्टोरियल और प्लस है इस प्रकार से। तो यहाँ से ऑप्शन देखेंगे आप, ए में 2E, बी में आपके पास 3E और सी में आपके पास 3E का इन्वर्स और डी का आपके पास 3/2E। तो इस प्रकार से होगा।
तो अब देखें तो इसका आंसर 1 और इसमें डिवाइड करेंगे तो 1.5, इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस में इसमें डिवाइड करें तो 0.41, तो ये होगा। और इसका अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू देखें तो 2 3 और 3.9 करीबन आएगा, 3.91 के करीबन आ जाएगा, तो ये 4 के करीबन है। तो अब आपको देखना होगा कि ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता कि 2.71 ई का मान होता है, तो दुगना हो गया, नहीं होगा। तो 5 के करीबन जा रहा है, नहीं होगा। ये क्या हो, 8 के करीबन जा रहा है, नहीं होगा। तो ई का ये जो होता है वो अपने पास क्या होगा, ये भी नहीं कह सकते कि 3 में 2.7 का भाग देंगे तो वो 1 पॉइंट के समथिंग आएगा। तो ये जो डी ऑप्शन है वो 3/2 गुणा में 2.71 है। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट क्या आएगा, 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी, तो ये आपके पास इतना अप्रोक्सीमेट आएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा, यानी 35 या 105, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास 4.5। तो ये आपके पास 4.5 नज़र आएगा, तो जो कि अप्रोक्सीमेट किसके है, 4 के है, तो जो कि ये टिक मार दिया जाए। तो आपके पास ये आंसर क्या होगा, ये। नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ तक आपने कर लिया तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी तक यहाँ जो पैटर्न था वो सिंगल था, जो सिंपल पैटर्न था इनकी प्रसार की, और जो नेक्स्ट आएगा वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक्स की पावर जो उनके मल्टीपल होते हैं यानी कोफिशिएंट होते हैं वो निकालेंगे, गुणांक निकालेंगे। तो आज के लिए ये सेशन कैसा रहा, थोड़ी बहुत इसमें जैसे मिस्टेक हुई है तो वो आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट लगा लोगे, क्योंकि अप्रोक्सीमेट ही आइडिया लगेगा आपको। परीक्षा हॉल में इनको सिंपल करना बहुत ही टफ होगा, तो वहाँ पे टाइम वेस्ट ना करते हुए अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ का आइडिया लगा के वहाँ से टिक करोगे आप, और याद रखोगे ई की वैल्यू 2.71 होती है, इनको मल्टीपल करते जाओगे और ऑप्शन को मैच करते जाओगे। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट आप परीक्षा हॉल में इनको कंप्लीट कर सकते हैं जस्ट 1 मिनट के अंदर अंदर। और किसी भी बच्चे ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द मिल जाए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आज के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।